नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कई बार एसएससी रेलवे में पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। ये पूछा जाता है जब संविधान बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो उस टाइम 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर बी एन राव भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे, सर बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। बात करते हैं ये पहले उप प्रधानमंत्री थे तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। इतना याद रखिएगा आप लोग, 52 सेकेंड होती है राष्ट्रगान की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही जीके जीएस की टॉपिक वाइज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्यों का संघ कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को लिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। बात करते हैं आयरलैंड की। इसकी राजधानी डबलिन और यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान की
8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान से भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं। इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। मैंने अनुच्छेद से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बनाई है, उससे आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 क में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 4 में 4 क एक नया भाग जोड़ा गया जिसको मौलिक कर्तव्य का भाग कहा जाता है। इसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा
दोनों के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति केवल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपात 3 तरह का होता है, जैसे एक होता है राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित किया गया है। इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कौन सा अनुच्छेद उपयोग किया जाता है? तो 352। दूसरा है राज्य आपातकाल, उसके लिए अनुच्छेद है 356। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, उसके लिए अनुच्छेद है 360। ये तीनों आपको याद रखना है, तीनों आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये तीनों उनके अनुच्छेद हैं 352, 356 और 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कार्यकाल है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदन को संबोधित करने का अधिकार है। संसद सदस्य को संबोधित करने का अधिकार है भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन करता है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, भाषण स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला थीं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद के दोनों सत्रों के बीच अंतराल
6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भारत का योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया, इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है, इसका ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद देता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कौन कौन से सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे, इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।